महाराष्ट्र को मिलने जा रहा है एक नया पोर्ट जिसको केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी। किस तरह से ये पोर्ट यहाँ के लोगों के लिए रोजगार देगा और क्या इसकी रूपरेखा होगी, इस पर बात करने के लिए कि मेरे साथ हैं जेएनपीटी अथॉरिटी के चेयरमैन उमेश वाघ जी। सर, ये जो एयरपोर्ट है, ये जो पोर्ट बन रहा है, ये किस तरह से जो पालघर एरिया में बन रहा है, ये महाराष्ट्र और पालघर के लिए फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है? ये जो पोर्ट है, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसको कल मान्यता दी, ये पोर्ट मेजर पोर्ट करके बनने जा रहा है। ये गवर्नमेंट पोर्ट होगा, जिसको आज तक 12 है, ये 13 मेजर पोर्ट है और 2001 के बाद ये बनने वाला पहला गवर्नमेंट पोर्ट है। उसके बाद काफ़ी प्राइवेट पोर्ट बने, लेकिन गवर्नमेंट पोर्ट नहीं बना। ये पालघर में स्थित ये जो पोर्ट वार्ड 1 की जगह पे है, ये जगह इसके लिए बहुत ही प्रॉपर जगह है। इससे अच्छी जगह दूसरी नहीं है। पूरे 7200 किलोमीटर की जो हमारे किनारा है, सागर किनारा, उसमें ये सबसे अच्छी जगह है। इसका ये कारण है कि एक तो वहाँ 20 मीटर की जो गहराई है वो तट के बहुत नज़दीक पे है, पहला। दूसरा, ये इंटरनेशनल सी रूट पे सबसे क्लोज है। तीसरा, यहाँ से जो लाखों कंटेनर्स आएंगे, इनको हिंटरलैंड में जो ले जाना है देश के अंदर, उसके लिए जो रास्ते लगते हैं वो नेशनल और स्टेट हाईवे और रेल होती है, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत पास है। तो इन सब की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो कम होना हमारे एग्जिम ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट इस पोर्ट की सारे पोर्ट से काफ़ी कम होगी। इसलिए ये पोर्ट सबसे ज़्यादा कार्यक्षम पोर्ट के रूप में उभरेगा। जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो बात ये होती है कि किस तरह से रोजगार पैदा होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और जो आसपास का क्षेत्र है उस वहाँ के लोगों को किस तरह से ये फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके लिए क्या योजनाएं हैं और किस तरह से ये रोजगार लोगों को देगा? हमने जो स्टडी करके जो अंदाज़ा किया था, हमारा मानना है कि, और कल कैबिनेट में भी जो ब्रीफिंग में ऑनरेबल आईबी मिनिस्टर ने भी आपको बताया होगा, और हमारे मंत्री जी हैं सर्बानंद सोनोवाल साहब, उन्होंने भी बताया होगा कि 12 लाख का रोजगार वहाँ पोर्ट के रिलेटेड होगा। बाकी क्षेत्रों को तो हम गिन ही नहीं रहे, जो शायद उससे 10 गुना होगा। तो इतना बड़ा रोजगार अगले 5-10 सालों में उस जगह पे होगा। उसमें से 90% जो जॉब है, 90%, वो सेमी स्किल्ड है, जिनको थोड़ी सी स्किलिंग करके लोकल लोगों को दिया जा सकता है। तो ऐसे 27 स्किल सेट हमने तैयार किए हैं और जिसकी ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं। हमने 12 से 15 हज़ार युवाओं का डेटाबेस भी तैयार कर लिया है, जिसके लिए हमें लोकल प्रशासन, विशेषतः पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मदद की है। डेटाबेस आधार बेस्ड किया है, उनके मोबाइल, आधार सब हमारे पास है। इन सबको हमने अभी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस बेस पे हमने उनको कौन सी स्किलिंग सूट करेगी उसका ऑप्शन देंगे और उन लोगों को मुफ्त में वो स्किलिंग देंगे ताकि उनको वही रोजगार मिले। इसको लेकर के सर, बहुत दिनों जब से इसकी बात चली है, वहाँ पे थोड़े विवाद थे कि वहाँ पे जो फिशरमैन हैं या फिर वहाँ के जो लोकल हैं उनका इसको विरोध था। किस तरह से उसको आप सॉल्व कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कोई भी प्रकल्प होता है तो अलग अलग उसमें जो बातें होती है, कुछ सही होती है, कुछ रूमर्स होती है, अफवाहें होती है। तो जो कुछ बातें उनके, ऐसा नहीं कि उनके कंसर्न सारे गलत थे, अफवाहें थे, बिल्कुल सही कुछ कंसर्न थे। जैसे शंकोदर नष्ट हो जाएगा, रिफाइनरी आ जाएगी तो क्या होगा। तो हमने प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो उनके मेजर कंसर्न थे वो पहले ही दूर कर दिए। ना रिफाइनरी आएगा, ना फ्लडिंग होगा, ना विस्थापन होगा, ना शंकोदर को कुछ इशू होगा। अब बचता है कि जो इस एरिया में जो कुछ फिशरमैन जो डोल नेट, गिल नेट करते, उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो उनको हम उचित मुआवजा देंगे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी वो फॉलो करेंगे, और वहाँ के लोगों को इतना रोजगार मिलेगा। तो ये उसके लिए ये एक कॉस्ट, जो छोटी सी शिफ्टिंग की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं करेगी। पहले जो विरोध था उसके तुलना में अब बहुत कम विरोध है।
थोड़ा सा जो विरोध है, थोड़े से कंसर्न अगर उनको लगते हैं कि एड्रेस नहीं हुए, हमारी दृष्टि से तो हमने सारे कंसर्न एड्रेस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये कहना उचित नहीं होगा कि कुछ लोगों को कंसर्न नहीं होंगे। वो आए, 10,000 से भी ज़्यादा लोग JNPA आके देख के गए हैं। हम उनको सबको आमंत्रित करते हैं कि जिनके कोई कंसर्न है हम एड्रेस करेंगे। इससे JNPT पे क्या असर पड़ेगा, और मुंबई का जो ट्रैफिक है क्या उस पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से ट्रक हैं जो उधर से आते हैं कंटेनर लेकर के JNPT आते हैं, क्या ये भी कम होगा? देखिए, JNPA की जो नॉर्दर्न की ट्रैफिक है, जो साउथ गुजरात और नॉर्थ से आती है ट्रक से, वो टोटल 17% है, 17% है। उसमें ट्रक से आने वाली 7-8% होंगी। वो 2020 के बाद वहाँ चली जाएगी, 2029 के बाद। लेकिन हमारा ग्रोथ इतना ज़्यादा है, वैसे भी हम लोग 2029 तक पूरी क्षमता से कार्यान्वित होंगे, तो ये ट्रैफिक चली जाती है तो कोई दुख नहीं है, और ट्रैफिक आ जाएगी। लगभग कितनी लागत से बन रहा है ये पोर्ट? ये 76,222 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी जो है भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, कुछ सूचना ऐसी दी गई, कब तक आ रहे हैं? इस बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनके नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट कल उसको मंजूरी मिली, तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्रीय शासन, इन दोनों का इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान है और इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट है। तो उनके मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट हम जल्द ही जल्द पूरा करेंगे। काम तो पहले ही शुरू हो चुका है, बाकी का अब सिर्फ ज़मीन पे काम शुरू होना है। रही बात वो कब आएंगे, ये बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, और इस बात में मुझे टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। तो महाराष्ट्र के पालघर में, बाधवन में जो बन रहा है ये पोर्ट, किस तरह से वहाँ के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, इसकी रूपरेखा हमने देखी। राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।